Hello everyone. This is your chapter 8 and chapter name here what if अगर ऐसा होता तो. In our previous video we have done the summary. If you want to see the summary then subscribe my channel, then you will get all the chapter of literature as well as the grammar portion with their answers. So let's start the question answer of this chapter. So here is your question answer. Question first, A part. Who is the speaker in the poem? Speaker कौन है इस poem में? A little child is the speaker in the poem. Now B, what are the things that the speaker is worried about? कौन सी वो चीजें थी जिसके लिए स्पीकर जो है चिंतित है. द स्पीकर इज वरीड अबाउट सेवरल थिंग्स. बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसके लिए जो है स्पीकर जो क्या था, वरीड था, चिंतित था. ही इज वरीड अबाउट हिज अपीयरेंस, हिज रिलेशनशिप्स, हिज लाइफ एंड हिज स्टेटस इन स्कूल. वो चिंतित था अपने अपीयरेंस के लिए कि उसको कैसा रिलेशनशिप रहेगा उसका, या उसकी लाइफ कैसे रहेगी, उसका स्टेटस स्कूल में कैसा रहेगा. He is worried that what if he does not grow tall or have green hair on his chest. वो चिंतित था उस चीज के लिए अगर वो बड़ा ना हुआ तो, या फिर उसके चेस्ट पर ग्रीन बाल उग जाएं. He gets sick and die. अगर वो बीमार पड़ जाए और मर जाए. Nobody likes him. या कोई उसको लाइक ना करे. Gets beaten up. या कोई उसको मारने लगे इन स्कूल. और हिज पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड. या फिर उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए, आपस में तलाक हो जाए, तो उसका क्या होगा. इन सभी चीज़ों को वो लेकर काफ़ी वरिड था, काफ़ी चिंतित था. Now come to the C part. Why is the speaker worried and anxious? जो speaker है चिंतित, और anxious means होता है उत्सुक या चिंतित, सेम मीनिंग होता है anxious का भी. तो क्यों था speaker यहाँ पे worried? The speaker is worried and anxious as he thinks that a creature called what if has crawled into his mind and has instilled fears and doubts about his future. यहाँ पर स्पीकर वरीड है. क्यों वरीड है? क्योंकि वो सोचता है कि एक क्रिएचर्स मीन्स एक प्राणी उसके माइंड में ऐसा घुस गया है, रेंगता हुआ घुस गया है, मीन्स क्रोल्ड मीन्स रेंगना, और उसने उसके भविष्य के बारे में आशंकाएं और संदेह, डाउट पैदा कर दिया है, और वो डरता है, और आशंकाएं, डाउट्स उसके मन में हमेशा फ्यूचर को लेके रहती है. सो इन डी पार्ट, व्हाट कैन वी डू टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम सच वरीज. हम अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं इन चिंताओं से. So answer is here. To free ourselves from such worries, we must think of the present and should not worry about the future. We should remain positive and dwell in the present rather than worrying about things that are beyond our control. Means इन चिंताओं से हम कैसे फ्री रह सकते हैं? अगर हम जो है प्रेजेंट के बारे में सोचें और फ्यूचर को लेके चिंता ना करें. हमें फ्यूचर को लेके टेंशन नहीं करनी चाहिए. हमें जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए. एंड ड्वेल मीन्स ध्यान को केंद्रित करना. एक चीज पे हमें फोकस रखना चाहिए जो प्रेजेंट में है हमारे साथ, और आगे आने वाली चीज़ों पे हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो हमें गॉड पे छोड़ देनी चाहिए.
उसको हमें जो भी चिंताएं हमें उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए कि हम उसको माइंड में लेके बैठ जाइए, उस चीज़ के बारे में टेंशन करते रहें फ्यूचर के बारे में कि अगर ऐसा होगा तो हमारे साथ फ्यूचर में तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये फ्यूचर का जो हमारे माइंड में टेंशन है उसको लेके हम वरी हैं, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इंजॉय प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट को इंजॉय करना चाहिए। Now next is here, read the following lines and answer the questions that follows. And pranced and partied all night long and sang their same old what if song. So who pranced and partied? Here the creatures called what if pranced and partied all night long. Pranced means moved with quick and exaggerated steps, and partied here means celebrate. ओके, तो कौन यहाँ पे pranced and partied कर रहा था? The creatures, creatures वहाँ पे कर रहे थे। ओके, now B is where did they prance and party, कहाँ कर रहे थे? They pranced and partied inside the narrator's head. narrator's head means उसके mind में कर रहे थे ये सब चीजें। What did they sing? क्या गा रहे थे? They sang the same old song of what if. वो सेम सॉन्ग गा रहे थे कि अगर ऐसा होता तो, यही सॉन्ग था उसके माइंड में जो चल रहा था। Now third is given here. We all are anxious about certain things in life. List out some anxious thoughts you experience quite often. It means हम सभी जीवन में, लाइफ में कुछ चीज़ों के बारे में हमेशा वरीड रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो ऐसे हमने उनकी लिस्ट बनानी है कि जिनको हम अक्सर सोचते हैं या उनको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। So there are several things that make an anxious. They are what if I fail in my exam. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम वरीड रहते हैं, चिंतित रहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं तो क्या होगा? What if I misplace my book bag. अगर क्या होगा, मेरा जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग जो है वो मिसप्लेस हो जाएगा। See what if my friends no longer play with me. क्या होगा अगर मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा समय नहीं खेल पाए तो? What if my favorite toy is lost. क्या होगा अगर मेरा जो फेवरेट टॉय है वो गुम हो जाए? Now next is here, list down ways to get rid of at least 2 anxious thoughts that trouble you. Rid means होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो आप ऐसी लिस्ट बनाइए जिससे क्या है, जिससे आपको छुटकारा मिल जाए, जो आपको परेशान करते हैं। तो आपको उस चीज़ की लिस्ट बनानी है। इफ़ फेलिंग इन एग्ज़ाम ट्रबल में, अगर मुझे ये एग्ज़ाम का डर, फेल होने का मुझे ट्रबल कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, अगर कहीं मुझे डर लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा तो मैं क्या करूँगा? हार्ड वर्क करूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा ताकि मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकूँ, कर सकूँ, अच्छा रिजल्ट ला सकूँ उसमें। आई वुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ माई थिंग्स एंड वुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मैं अपनी चीज़ों का जो है बहुत ध्यान रखूँगा और उसको अच्छे से रखने की जिम्मेदारी अपनी समझूंगा। दिस वे द चांस ऑफ लूजिंग और मिसप्लेसिंग थिंग्स वुड बी लेस। और ऐसा अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, इस तरह चीज़ों को रखने या खोने की जो गलत होने की जो संभावनाएं होती हैं, जो चांसेस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। Now next is here, do you think elders are also troubled with what ifs? Discuss with an elder and talk about it in class. अगर आपके एल्डर्स भी इस चीज़ को लेके परेशान है, व्हाट इफ का टेंशन उनके माइंड में रहता है, तो उसके बारे में डिस्कस करिए यहाँ पर क्लास में भी।
with an elder. So yes, I believe that elders also fall victim to what if. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है या विश्वास है कि जो बड़े एल्डर्स हैं वो भी इस चीज के विक्टिम्स हैं व्हाट इफ्स के. दे टू हैव सेवरल व्हाट इफ in their lives that make them anxious and worried. उनकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो उनको इस चीज़ के लिए वरीड करती हैं. दे टू हैव क्वेश्चंस, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइक व्हाट इफ देयर किड्स डू नॉट स्कोर गुड मार्क्स. क्या हो अगर उनके बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए एग्जाम में. व्हाट इफ दे आर नॉट डूइंग वेल इन देयर कैरियर, क्या होगा उनके कैरियर का अगर वो अच्छा नहीं करेंगे. वट इफ दे फॉल सिक एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं अगर वो बीमार पड़ जाएं या कहीं गिर जाएं एक्सेट्रा. बट अनलाइक चिल्ड्रन द एल्डर्स आर मोर सेंसिबल एंड मेच्योर इन डीलिंग विद द व्हाट इफ्स ऑफ देयर लाइफ. लेकिन यहाँ पे बच्चों को लेके और बड़ों में क्या है, बड़ों में एल्डर्स में क्या है, दे आर मोर सेंसिबल एंड मेच्योर. वो क्या है, मेच्योर हैं और मोर सेंसिबल. सेंसिबल मीन्स ज़्यादा समझदार. जो हमारे एल्डर्स हैं वो ज़्यादा समझदार हैं और इन चीज़ को हैंडल करने के लिए बहुत ही मेच्योर हैं कि अगर उनके माइंड में व्हाट इफ़ आ जाए तो वो उनसे कैसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं उनके साथ या कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं लाइफ की. Sometimes they do not let such what if crawl into their mind to create unnecessary fears and apprehensions. क्राउल मीन्स क्या, अगर उनके भी माइंड में इस तरह की अननेसेसरी चीज़ें फियर्स आ जाएं, डाउट्स आ जाएं, डर आ जाए या एप्रीहेंशंस. एप्रीहेंशन मीन्स होता है आशंकाएं आ जाएं, तो किस तरह से वो सच अ टाइम को मतलब कि किस तरह से वो हैंडल करेंगे, ये किस तरह से उसको हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें उनको पता होती है. सो इस तरह के वर्ड्स इफ को वो अपने दिमाग में नहीं आने देते हैं. Now here is your next question. Personification is used in literatures to attribute human characteristics to non-human objects. Speak out the lines from the poem where personification is used. आपको personification बतानी है यहाँ पे जो poem में use होती हुई भी है. Personification means a figure intended टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी. मतलब कि आर्ट के रूप में आपको यहाँ पे क्या दिखता है इस पोएम में, तो वो लाइन्स आपको यहाँ पे बतानी है. ओके, द लाइन्स दैट सजेस्ट द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन आर some what if crawled inside my ear and pranced and partied all night long and sang their same old what if song. Everything seems well and then the night time what if strikes again. So this we have done the question answers of what if. Hope you understand very well. So bye bye to all.